मुहर्रम का रोज़ा यहूदियों के यहाँ रखा जाता है। उन्होंने इस दिन को मुबारक कर दिया है। यानी ताजिया हकीकत में हराम नहीं है, लेकिन उसमें जो रंगीनियां आ गई, तब्दीली आ गई, जिनकी वजह से हराम हमें जो कत्ल किए गए हैं उन्हें हम मुर्दा नहीं कहेंगे, अपनी ज़बान से ना कहें। लेकिन एक हदीस पाक भी तो है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। अब अगर कोई शख्स ज़बान से नहीं कह रहा है, हो सके अगर वो दिल में, उनके बारे में आया बल अहयाउन, कुरान कहता है कि वो जो राह खुदा में शहीद किए गए वो जिंदा हैं। जिंदा है। और कैसी जिंदगी? जिंदगी के लिए रोजी रोटी रिस्क तो जरूरी होती है ना, बेशक। तो उसके लिए फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह दोस्तों, आपने इस खुर्रे की वीडियो तो देखी ली, इस पर मैं बाद में आऊँगा। दानिश भाई जी, ये माह मुहर्रम अल हराम शरीफ चल रहा है, बड़ा पाकीज़ा महीना, बड़ी हुर्मत और रहमत वाला महीना। इस महीने पर जो फजीलतें वारिद आई हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, तो हमारे नाजरीन को इसी तनाजुर में कुछ पैगाम दे दीजिए आप। जी जी बिल्कुल पैगाम दिया जाएगा, क्यों नहीं। लेकिन जो लोग वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को आप ज़रा मीटर को खींच दें, आप तो समझ ही गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, और जो आपने पहले वीडियो देखा ना अभी, उसको मरदूद की राफजी की, उस पर तो इंशाल्लाह बहुत पुरज़ोर मजम्मत करेंगे उसकी। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। अहमद रज़ा भाई, एक सवाल है मेरा। जी जी बोल। सवाल ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ के दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि तुम उन्हें मुर्दा बिल्कुल न कहो। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से, तुम उन्हें मुर्दा बिल्कुल न कहो जो मेरे राह में कत्ल किए गए हैं। ठीक है, इसलिए कि तुम्हें अभी उसका शोर नहीं है। हाँ, उनकी ज़िंदगी का शोर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़बान से न कहे कि हाँ जो खुदा की राह में कत्ल किए गए हैं उन्हें हम मुर्दा नहीं कहेंगे, अपनी ज़बान से न कहे। लेकिन एक हदीस पाक भी तो है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। अब अगर कोई शख्स ज़बान से नहीं कह रहा है, हो सके अगर वो दिल में गुमान करे ऐसा, तो हाँ पॉसिबल है। फिर उसके लिए क्या हुक्म है कुरान में? यार आप फिक्र काहे को कर रहे हैं? जी, कुरान करीम है ना हमारी रहबरी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। बेशक। अल्लाह ने फरमाया कुरान वो किताब जो हुदल लिन्नास है, लोगों की हिदायत का जरिया। आओ कुरान से ही जानते हैं कि यहाँ पर जुबान पर तो ताले पड़ गए, लेकिन दिलों पर ताला पड़ा है कि नहीं। कुरान कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। यानी वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। यहाँ पर दिल पर ताले पड़ गए, जहन पर ताले पड़ गए, गुमान न करो, सोचना भी नहीं है। वहाँ पर जबान पे, यहाँ पे दिल पे। बेशक। अब वो लोग, उनके बारे में आया बल अहयाउन, कुरान कहता है कि वो जो राह खुदा में शहीद किए गए वो जिंदा हैं। जिंदा है। और कैसी जिंदगी? जिंदगी के लिए रोजी रोटी रिस्क तो जरूरी होती है ना, बेशक। तो उसके लिए फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास उन्हें रिस्क मिलता है, रिस्क पहुंचाया जाता है। तो ये आपका जवाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब माह मुहर्रम चल रहा है। जी जी, माह मुहर्रम ये ऐसा हुर्मत वाला महीना, ये ऐसा बेहतरीन महीना कि जिस माह मुबारक की 10वीं तारीख को जो जाने अल्लाह की राह में कुर्बान की गई, जो जाने अल्लाह की राह में तपते हुए सहरा में कुर्बान की गई, वो तारीख़ आलम उन जानों की मिसाल पेश नहीं कर सकती। अब देखें ना ज़रा करबला का वह खूनी मंजर अपनी निगाहों में बसा लें और देखें कि जवान अली अकबर का लाशा सामने तड़प रहा है, औनो मोहम्मद खाको खून में लहो लुहान है, जहरा का लाल राकी बेदोश मुस्तफ़ा, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक अपने नन्हे मासूम अली असगर को लिए चले आ रहे हैं। जुल्म का तीर इस कदर चला कि नन्हे मासूम अली असगर के प्यासे हल्क को छेद करता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू को छेद करता हुआ गुजर गया। अब इस खतरनाक आलम में भी मेरे इमाम आली मकाम ने अपने मासूम नन्हे अली असगर के बहते हुए खून को चुल्लू में लिया और फ़ज़ा में उड़ाया और अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, ये एक अली असगर क्या, अगर 1000 अली असगर भी तू दे दे तो तेरी राह में एक एक करके कुर्बान करता चला जाऊं। अहमद रज़ा भाई,
ایک سوال اور ہے میرا. سوال یہ ہے کہ ابھی جو ویڈیو چلی تھی پہلے ہے نا، اس میں یہ مردود کہہ رہا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا یہودی لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اسی لیے. اور انہوں نے ایک امام جعفر صادق کے حوالے سے کہا بھی، انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھنا حرام ہے، حالانکہ کتاب کا نام تو لیا نہیں مردود، اور نہ ہی کوئی عبارت پڑھا. ہاں صحیح بات. ہاں بالکل جاہل ہے وہ. بہرحال آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر میں کیا کہوں گا، حدیث پاک میں آیا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے عاشورے کا روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ اے یہودیوں، اس دن تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مبارک دن ہے، بے شک. اور ہم لوگ شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہی وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے